रात का समय था और ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अनिकेत, एक युवा पत्रकार, उस वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां हर कोई जाने से डरता था। उसने सुना था कि वहां एक भूतिया टिकट कलेक्टर घूमता है जिसने अपनी जान इस स्टेशन पर गंवाई थी। अनिकेत को इस कहानी की सच्चाई जानने की इच्छा थी। स्टेशन पर एक अजीब सी शांति थी, केवल हवा की सरसराहट और दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। अनिकेत ने अपनी टॉर्च निकाली और स्टेशन के अंदर की ओर बढ़ने लगा। वहां के स्थानीय लोग उसे पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि रात के समय इस स्टेशन पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही अनिकेत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसने एक ठंडी सांस अपने कानों के पास महसूस की। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी प्लेटफॉर्म की दीवारों पर थरथराने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही अनिकेत ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे अचानक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और उसे एक पुरानी, धूल भरी ट्रेन आती दिखाई दी। ट्रेन के दरवाजे खुल गए और उसने देखा कि एक आदमी टिकट कलेक्टर की वर्दी पहने हुए उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। अनिकेत ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह आदमी गायब हो गया और ट्रेन भी ओझल हो गई। अनिकेत ने अगले दिन स्थानीय लोगों से भूतिया टीटी के बारे में और जानकारी जुटाई। उसने जाना कि वह टिकट कलेक्टर एक दुर्घटना में मारा गया था। लोगों ने उसे बताया कि उसकी आत्मा स्टेशन पर भटकती रहती है, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। अनिकेत ने उस टीटी के बारे में शोध करना शुरू किया और उसकी दर्दनाक कहानी का पता लगाया। उसने सुना कि उस टीटी की मौत एक ट्रेन दुर्घटना में हुई थी जब वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। अनिकेत ने स्थानीय लोगों से और कहानियां सुनी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने टीटी को रात में प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने उसे अपनी आंखों के सामने ट्रेन की सीटी बजाते देखा है। अनिकेत को इन कहानियों में दिलचस्पी बढ़ती गई और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात को अनिकेत फिर से स्टेशन पर गया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण भी साथ लाए थे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे फिर से वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने कैमरा ऑन किया और देखा कि वही टीटी फिर से उसके सामने खड़ा है। इस बार टीटी की आंखें और भी चमक रही थी और उसकी मुस्कान और भी भयानक थी। अनिकेत ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन टीटी फिर से गायब हो गया। अनिकेत ने महसूस किया कि इस भूत को शांत करने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। उसने एक स्थानीय पंडित से संपर्क किया जिसने उसे कुछ उपाय बताए। पंडित ने उसे कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी जिससे वह भूत को शांति दे सके। अनिकेत ने वही किया जो पंडित ने कहा और रात को फिर से स्टेशन पर गया। इस बार जब ट्रेन की सीटी सुनाई दी, अनिकेत ने टीटी से कहा, तुम्हारे अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा। टीटी ने पहली बार अनिकेत की बात सुनी और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। उसने अनिकेत को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे उसके परिवार से मिलना है। अनिकेत ने वादा किया कि वह उसके परिवार को ढूंढेगा और उन्हें यह संदेश देगा। जैसे जैसे अनिकेत ने जांच को गहरा किया, उसने पाया कि कई लोग इस स्टेशन पर अचानक गायब हो गए थे। उसकी जांच से पता चला कि वे लोग रात में स्टेशन पर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अनिकेत ने महसूस किया कि यह टीटी की आत्मा की वजह से हो रहा है, जो अपनी अधूरी प्रतिज्ञा के कारण निर्दोष लोगों की जान ले रही है। अनिकेत ने टीटी के परिवार को ढूंढा और उन्हें उसकी कहानी बताई। परिवार ने भावुक होकर अनिकेत का धन्यवाद किया और उन्होंने टीटी की आत्मा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद जब अनिकेत ने स्टेशन पर आखिरी बार ट्रेन की सीटी सुनी, तो उसने महसूस किया कि टीटी की आत्मा अब शांति पा चुकी है। इसके बाद स्टेशन का माहौल बदल गया। लोग अब उस स्टेशन पर बिना किसी डर के आने लगे। अनिकेत की कहानी ने उसे बहुत प्रसिद्धि दिलाई और उसकी रिपोर्ट को सभी ने सराहा। अनिकेत ने एक बार फिर से स्टेशन का दौरा किया और उसे लगा कि टीटी की आत्मा अब भी वहाँ है।
लेकिन अब वह शांति से सो रही है। इस कहानी ने लोगों को न केवल डराया बल्कि यह भी सिखाया कि कभी कभी आत्माएं भी अपनी शांति की तलाश में होती हैं। अनिकेत की बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने उसे एक नई पहचान दिलाई और उसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की तलाश में डर का सामना करना पड़ता है। इस रोमांचक यात्रा ने अनिकेत को एक नया दृष्टिकोण दिया और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। इस प्रकार अनिकेत की यह कहानी सबके दिलों में बस गई और उसने अपने साहस और दृढ़ता से एक नई मिसाल कायम की। अनिकेत की कहानी को सुनकर हर कोई उसका प्रशंसक बन गया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली भयानक कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।